और दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा दी थी और उसमें आपके 55 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ जो अब डॉक्यूमेंटेशन होगी, किस डॉक्यूमेंट को आपको कितने नंबर चढ़ेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के नंबर चढ़ते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने होंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अब सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आपको 2.5 अंक किसके मिलेंगे। 2.5 अंक मिलेंगे आपको यहाँ पर जो आपकी शैक्षणिक योग्यता होगी। यहाँ कहा गया है नियम 8 के उपनियम 1 और 2 के उपबंधों के अनुसार न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। नियम 8 के उपनियम 1 और 2 के उपबंधों के अनुसार न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। इसमें यहाँ कहा गया है कि जैसे किसी के मान लीजिए आपके 50% अंक है ना, +2 में आपके 50% अंक हैं, तो आपको यहाँ पर नंबर कैसे दिया जाएगा। तो आपने जो है जैसे 50% था तो आपने 50 को गुणा कर देना था 0.025 से। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन होगी। अब जैसे मान लो आपके +2 में 70% मार्क्स थे, तो कैसे काउंट करेंगे, तो आप यहाँ पर करेंगे सीधा 70 × 0.025। तो जब आप इसे गुणा करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.75। इस प्रकार से आप इसको गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर कैलकुलेशन करके आपको जो संख्या मिलेगी उतने आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं जो दूसरा मिलेगा, वो है अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से संबंधित। तो यहाँ पर आपको इसका 1 मार्क्स मिलेगा अगर आप पिछड़े पंचायत से हो। अब बात की जाए भूमिहीन, लैंडलेस, ये आपको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। ये यहाँ पर कैसे बनेगा, आपको पटवारी के पास जाना होगा, वहाँ से आपको एक पर्चा निकालना होता है कि आपके पास जो भूमि है वो 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, और फिर आप साइबर कैफ़े जाकर आप इस डॉक्यूमेंट को बना सकते हो। अब नेक्स्ट बात की जाए तो वो है एनसीसी धारकों के पास। एनसीसी, एनएसएस, ये सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ बताऊँगा। अब यहाँ कहा गया है एनसीसी प्रमाण पत्रों में एनसीसी प्रमाण पत्र के लिए 4 अतिरिक्त अंकों की, एनसीसी बी प्रमाण पत्र के लिए 2। अब यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आपने एनसीसी की थी, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपके पास 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास दोनों ही है तो यहाँ पर क्या होगा, अगर दोनों है तो आपको सिर्फ 1 की वरीयता दी जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास दोनों सर्टिफिकेट तो आप सी को लेकर जाओगे, क्योंकि इसमें आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं, दोनों के मार्क्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे। जिस अभ्यर्थी के पास ये दोनों प्रमाण पत्र होगा उसको केवल एक एनसीसी प्रमाण पत्र के लिए ही अंक दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर खेल प्रतिस्पर्धा में भारत स्काउट और गाइड पदक विजेता है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट, हल्का मोटर यान चालन अनुज्ञप्ति धारक अभ्यर्थी जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उनको यहाँ पर मिलेंगे 1.5 नंबर। अब यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया है चाहे वो बाइक का हो या फिर हो व्हीकल का, है ना, 4 व्हीलर का, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1.5 मार्क्स। नेक्स्ट बात की जाए खेल प्रतिस्पर्धा में निम्नलिखित प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी। अब यहाँ बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिन्होंने स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल, यहाँ कहा गया इंटरनेशनल लेवल अगर खेला है तो आपको यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेंगे। नेशनल लेवल पर आपने खेला है तो यहाँ आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। राज्य स्तर पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। कार्मिक विभाग द्वारा यथा अधिसूचित राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धा में विजेता, अगर कोई विजेता है तो उसे यहाँ पर 1 मार्क्स मिलेगा। अब इन लाइन को मैं यहाँ पर आपको डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ कहा गया है खेल प्रतिस्पर्धा में निम्नलिखित प्रमाण धारक अभ्यर्थी। जैसे अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है, चाहे आप फर्स्ट सेकंड आए या फिर आप कुछ भी ना आए हो, लेकिन आपने भाग लिया है तो आपको यहाँ पर ये मार्क्स मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर आपने भाग लिया था और आप में प्रथम विजेता रहे हो, है ना, पदक विजेता रहे हो, या फिर प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी आप विजेता रहे हो, तो आपको यहाँ 1 मार्क्स इसका मिलेगा। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने एनएसएस रखी थी, क्योंकि यहाँ पर एनएसएस की बात नहीं की गई है। तो जब इसकी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि जिन्होंने 1 साल एनएसएस का जो प्रतियोगिता या फिर जो भी उसमें भाग होता है, अगर उसमें भाग लिया था एनएसएस में, या 1 साल तक आपने एनएसएस रखी थी, उसके मार्क्स मिलेंगे या नहीं ये आपको कंफर्म करके बता दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई डिटेल ऐसी नहीं बताई गई है एनएसएस के रिगार्डिंग, यहाँ बस बताई गई है एनसीसी के बारे में, तो उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे। तो ये कुछ आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के मार्क्स हैं कि किस प्रकार से बच्चों को कैसे मार्क्स लगेंगे। और यहाँ पर आपके 5 मार्क्स हाइट के भी जुड़ते हैं। जो फाइनल कट ऑफ यहाँ से निकल कर आती है वो 5 मार्क्स की जो हाइट होते हैं उसको जोड़कर अंतिम जो फाइनल कट ऑफ है वो निकाली जाती है।
अंतिम फाइनल कट ऑफ कितनी होगी ये बाद में ही पता लगेगा जब आपके यहाँ पर कॉल लेटर आएंगे। लेकिन कॉल लेटर आपके कहाँ तक आ सकते हैं? कॉल लेटर 55 प्लस कैंडिडेट्स जो हैं जिनके 55 प्लस आ रहे हैं उनको यहाँ पर कॉल लेटर आ सकता है, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ इतनी जा सकती है, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। कट ऑफ की वीडियो भी मैंने करवाई हुई है, जिसको अभी तक वो नहीं मिली, लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ से आप इसे ज़रूर देखना कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। बाकी आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी कि डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं, किस तरह से बनाते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका। जैसे आपको यहाँ पर 2 ही डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको बनाने होंगे। वो 2 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? ये जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं वो हर डॉक्यूमेंट आपके पास है। आपको बस यहाँ पर एक तो बनाना होगा यथास्थिति अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से संबंधित, तो इसमें भी आपको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। पंचायत से कुछ कागज़ आपको इसमें बनाने होते हैं। और जो ये आपके यहाँ पर लैंडलेस फैमिली आती है, इसमें आपको सबसे पहले कहाँ जाना होगा? पटवारी, जहाँ से आपको एक पर्चा मिलता है कि आपके पास इतनी ज़मीन है या फिर आपके घर वालों के पास इतनी ज़मीन है। फिर जो अब काम होता है वो आपका साइबर कैफ़े में हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब फॉर्म ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं, आप खुद से भी इन्हें सबमिट कर सकते हो। तो बस यही 2 फॉर्म हैं जो आपको बनाने होंगे, बाकी फॉर्म आपके पास होंगे। अब एक बात जो बच्चे गलती करते हैं, जो आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो दर्ज होती है, जैसे जो 10th और +2 या फिर ग्रेजुएशन आपने की है, जो उसमें दर्ज होता है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है उसे आपने रिन्यू करना है, ठीक है। रिन्यू नहीं होगा तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।